हेलो गुड मॉर्निंग माय जेपी रोहित अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत करता है। हम लोग इसी रियल नंबर को कंटिन्यू करते हैं और हम लोग इस रियल नंबर में का फर्स्ट चैप्टर था एक्सरसाइज 1.1 इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हम लोग देख चुके हैं। आज इस चैप्टर का लास्ट क्लास होगा और यह चैप्टर आज अच्छा से ख़त्म हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, use Euclid division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m और 3m plus 1। तो देखिए जिस तरह से इसके पहले वाला हम लोग क्वेश्चन किए थे उसी तरह से यह भी क्वेश्चन करेंगे। क्या है कि पहले वाला क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर नहीं था और इसमें क्या आ गया है, स्क्वायर है। कुछ नहीं करना है, सब कुछ वही रहेगा, इसको हम स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए थोड़ा सा समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। ऐसे तो समझ में आप लोगों को आ ही गया होगा। लिखा हुआ है कि कोई भी नंबर है वो 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म का होना चाहिए। तो हम जैसे बोले कि कोई भी यहाँ पे जो मल्टीपल होगा जिस फॉर्म में हो, तो यहाँ पे q होगा तो q क्या होगा, कोसेंट होगा। q के जवाब m है तो m क्या होगा, कोसेंट। अब बताइए किसको से डिवाइड किया गया था, जो इसका मल्टीपल होगा क्वोशेंट का उससे ही हम क्या करते हैं, डिवाइड। तो बताइए इससे डिवाइड करेंगे तो कोई आ गया क्वोशेंट और कोई आ जाएगा रिमाइंडर। रिमाइंडर मान लेंगे कि क्या आया है, आर आया। रिमाइंडर आ गया आर और डिवाइडर 3, क्वोशेंट 3। तो बताइए कोई नंबर तो होगा, नंबर तो हमारे पास है नहीं। मान लीजिए यह नंबर क्या है, एन। अब बताइए यह एन जो हमको निकालना होगा, तो हम बोले थे कि इसको क्या कर देंगे, डिवाइडर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो 3m आप प्लस क्या हो जाएगा, r। अब बताइए यहाँ पे r का जो वैल्यू होगा 0 होगा, 1 होगा और क्या होगा, 2 होगा। 0 है, 1 है और क्या है, 2 है। तो आप इस r का मान पहले 0 रखेंगे तो n का जो पॉसिबल वैल्यू आएगा, 0 रखेंगे तो 3m, 1 रखेंगे तो 3m प्लस 1 और 2 रखेंगे तो 3m प्लस 2। तो देखिए अब बोला है इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर के लिए तो पहला हम यहाँ पे कितने केस आया, 3 गो केस है। एक यहाँ पे रहेगा यह वाला, एक यह वाला। तो केस 1 में हम क्या करेंगे, n बराबर लेंगे 3m। अब बोला स्क्वायर कर दीजिए, तो हम इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो बोलिए n का मान कितना है, 3m और 3m का इसको क्या कर देंगे, स्क्वायर। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। बस इतना जान लीजिए, इस तरह से आप फॉर्म को करा देंगे। ऐसे तो हम पहले ही बता चुके हैं कि कोई भी नंबर आएगा तो आप इसको फॉर्म करा सकते हैं। तो देखिए अब हम लोग इतना किए हैं, पहले इसको लैंग्वेज में लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे। देखिए इसका सॉल्यूशन किस तरह होगा। सबसे पहले लिखा हुआ है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो लिख लिए लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी बराबर 3। देन on dividing a by 3। a को 3 से डिवाइड करेंगे तो बताइए, let q be the quotient and r be the remainder। using
यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। चलिए, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या करता है अभी बताए हैं। ए है नंबर ए को क्या माने पॉजिटिव इंटीजर मान लिया हमने, तो ए में 3 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन क्यू ले लीजिए, आर आ गया रिमाइंडर। तो यहाँ पे है ए, तो ए बराबर हम क्या लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई तो लिख सकते हैं, इसलिए ए बराबर 3q प्लस आर, वेयर आर बराबर 0 1 2। वेयर आर का मान क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। आपने देखा कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लिए ए है और बी को मान लिए 3, आप इस बात को पहले से ही समझते आ रहे हैं और इसको हम लिख दिए हैं, तो बहुत बड़ा गुनाह नहीं कर दिए, आप लोग समझते होइएगा। देखिए, और आर क्या है, रिमाइंडर है, ये क्यू को क्या मान लिया क्वेश्चन। जिस तरह हम लोग पहले देख रहे हैं उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने जितना पहले जिस तरह से क्वेश्चन बनाए हैं वही तक अभी तक हम लोग सोल्व किए हैं। यहाँ पर आर का मान कितना है, 0 है, 1 है और 2 है। अब देखिए, यहाँ से हम लोगों को 3 केस बनेगा। एक होगा आर का मान जब 0 रखेंगे, एक होगा आर का मान 1 रखेंगे, और एक क्या होगा आर का मान क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो क्या लिख सकते हैं, ए बराबर क्या क्या हो सकता है, आर रखेंगे तो 3q, दूसरा क्या आ जाएगा 3q प्लस 1, और तीसरा क्या आ सकता है, कॉमन ले लीजिए चाहे और लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा कैसे क्या आएगा 3q प्लस 2। अब देखिए, अगर यह स्क्वायर यह नहीं लिखा रहता तब तो हमारा क्वेश्चन इसी तरह बन के सोल्व हो जाता है। इसी के बाद में लिख देते कौन पॉजिटिव है, कौन मतलब कि कौन ऑड वाला है, कौन इवन वाला है। तो वैसा तो है नहीं, यहाँ पे लिखा क्या है, ए स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर। अब देखिए हम आगे क्या करते हैं। सबसे पहले यहां से केस एराइज होगा, तो पहला नंबर केस 1। केस 1 में आप क्या करेंगे, इफ ए बराबर 3q, आप पहला क्या ले लिए, ए का मान 3q, देन अब बोलिए तब क्या बोला है कि इसको क्या करना है, स्क्वायर, तो हम क्या कर देंगे, ए का स्क्वायर। अब बोलिए ए का स्क्वायर करेंगे तो इसका मान, ए का मान कितना है 3q, तो 3q का क्या हो गया स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, और क्यू का क्यू, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3q लिख सकते हैं कि नहीं। अब बोलिए यहाँ पे 3, अब यह 3q को हम क्या लिख सकते हैं, m लिख लेंगे, 3q स्क्वायर बराबर m, क्योंकि क्या बोला है, m क्या है, एक q क्या है, इंटीजर है, तो यह मान लीजिए कि कोई इंटीजर क्या है m, तो यह भी क्या होगा, ये वो इंटीजर होगा। तो हम ले लिए 3q स्क्वायर बराबर m, where m is any इंटीजर। तो पहला केस देखे कि 3q कोई नंबर था और इसका हम क्या किए हैं, ए स्क्वायर, तो या किसके फॉर्म का आ गया है, 3m का फॉर्म का आ गया है। अब हम लोग केस 2 को देखते हैं। तो केस 2 क्या कहता है, केस 2 क्या होगा, इफ ए बराबर 3q प्लस 1, तो फिर बात वही है, काम वही करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए का देन, तो ए का क्या कर देंगे स्क्वायर, तो बोलिए ए के जगह पर क्या है 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या आप इसका होल स्क्वायर जानते हैं, इसको ए मान लीजिए या बी है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर, तो 3q का होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो b 1 है, आप प्लस 2ab,
तो 2 ए के जगह पर 3q और बी के जगह पर 1 हो जाएगा। तो बोलिए 3 का स्क्वायर कितना 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर प्लस, पहले इसको लिख देते हैं 3 गुना 6q अब प्लस क्या हो गया 1। अब देखिए यहाँ पे 9q स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है 6q। देखिएगा कि इसमें से क्या q कॉमन आ सकता है कि नहीं आ सकता है, आ सकता है। और 9 और 6 में से क्या कॉमन आएगा, तो 3 कॉमन आएगा। तो 3 और यहाँ पे q 3q कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3q और प्लस 2, यहाँ पे +1 है तो +1। फिर उसी तरह 3 हो गया। आप देखिए यह पूरा हमको क्या मान लिए, क्योंकि q क्या है इंटीजर, यह इंटीजर में इस इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह भी एक इंटीजर से आएगा, और इंटीजर से में 2 जोड़ेंगे तो भी एक इंटीजर से। इंटीजर का जोड़ क्या होता है, वो भी इंटीजर होता है। और फिर q इंटीजर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी रिजल्ट क्या आएगा, इंटीजर से आएगा। तो हम डायरेक्ट इस पूरे को मान लेते हैं m, अब +1 लिखेंगे, चूंकि q इंटू 3q प्लस 2 बराबर। यहाँ तक हम लोगों ने किया है। अब देखिए आखिर आप लोगों को लग रहा है सर इसको क्यों ये मांग रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन बोला है 3m। तो बोलिए पहला 9q क्या था, m स्क्वायर था, 9q स्क्वायर था। तो हमको किसके फॉर्म का लाना है, 3m का। तो पहला तो हम 3 ले, 3 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 9 होगा, तो 3 से आखिर तो हमको m रखना है, तो यहाँ पर q स्क्वायर q स्क्वायर, तो इसी को हटाना है। इसके जगह पर आप क्या रख दिए m, तो यहाँ पे क्या हो गया 3m, तो इसको मान लेंगे कि यह क्या है m। उसी तरह 3m प्लस करना चाहिए 1, तो 1 वाला को हटा दीजिए अलग, इसमें 3 है। अब बताइए 3 का 3 हो गया। अब 3 के जगह पे इसके जगह पे क्या आना चाहिए, m आना चाहिए। तो हम क्या मान लिए, इस पूरे वैल्यू को क्या मान सकते हैं हम लोग m, क्योंकि यह एक इंटीजर है। तो मान लिए कि यह क्या है हमारा इंटीजर, अब इतना को मान लिए m हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। एक केस और बाकी है, उसको भी देख लेते हैं। तो बोलिए केस थर्ड में क्या कहेगा, केस थर्ड में कह रहा है कि a बराबर 3q प्लस 2। अब देखिए फिर इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, अब उसी तरह करते रहिए। तो 3q प्लस 2 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 है, क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 2, ये भी होता है। तो 3 में 6 गुना 12q। फिर इसको इधर सजा देते हैं, 9q स्क्वायर प्लस 12q और प्लस 4। देखिए इसको लिख सकते हैं क्या 9q स्क्वायर प्लस 12q। देखिए क्योंकि हमको ले आना है +1, यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है तो नहीं। तो बोलिए 4 को हम क्या करें कि वो 1 में बदल जाए, तो इसको क्या 4 को हम 1 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 1 का 1 अलग हो गया। अब इसको एक जगह मान लेंगे, जो कॉमन वाला होगा उसको कॉमन निकाल लेंगे। देखिए क्या कॉमन आने वाला है, तो 3 कॉमन आ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। अब बताइए किसके फॉर्म करना चाहिए, 3m प्लस 1 के ही फॉर्म करना चाहिए। तो बोलिए 3 तो है, क्या नहीं है, तो m नहीं है। तो बोलिए यह सब क्या है, वो इंटीजर्स है। तो हम क्या मान लेंगे 3, इसको क्या मान लिए m प्लस 1, चूंकि 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इज इक्वल टू। देखिए तो हमने 3 केस लिया, तीनों केस में देखा क्या देखा कि अगर कोई नंबर को 3 से डिवाइड कर रहा है, अगर इस फॉर्म का होगा तो हम m हमारा 3 से डिवाइड किए, q कोसेंट है, r क्या है रिमाइंडर, और r का जो वैल्यू था 0 था, 1 था और 2 था। जैसे जैसे हम केस को एराइज किए तो केस फर्स्ट को a के स्क्वायर किए तो वो भी आया किसके रूप का, 3m के रूप में आया। दूसरा केस में 3m प्लस 1 के फॉर्म का आया है, और तीसरा केस में भी 3m प्लस 1 ही के फॉर्म में आया है। तो क्या हम कह सकते हैं कि किसी भी पॉजिटिव और इंटीजर्स का स्क्वायर वो हमेशा या तो 3m का फॉर्म का होगा या तो 3m प्लस 1 का फॉर्म का होगा, बाकी किसी अदर फॉर्म के नहीं होंगे। तो यही हमारा क्या हो गया,
प्रूफ हो गया। और इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हेंस any positive integer तो देखिए हेंस यहाँ पे स्क्वायर रहते, स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव integers either of the form 3m और 3m plus 1। ये आपका क्या है, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लिखते हैं और आप लोग देखिए। देखिए लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, लिखा हुआ है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू show that the cube of any positive integers is of the form 9m plus 1 और 9m plus 8। बोला है कि यूज कीजिए आप यूक्लिड डिवीजन लेमा का और आपको शो करके दिखाना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब, या वहां पे क्या आता है स्क्वायर, यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्यूब, कि वह हर हमेशा या तो 9m plus 1 और 9m plus 8 का ही फॉर्म का होता है, बाकी दूसरे किसी फॉर्म का नहीं होता है। तो देखिए काम सब वही है, यहाँ वहां पे हम स्क्वायर किए थे, यहाँ पे क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बात वही लिखेंगे जो पहले था। सॉल्यूशन देखिए इसका, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी बराबर बोले किसके फर्क होना चाहिए, तो 9m, तो बी बराबर क्या हो जाएगा 9। अब बताइए 9 से किसी नंबर में डिवाइड करेंगे ए में, क्वोशेंट क्या है क्यूब, रिमाइंडर क्या है आर, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं लेट क्यूबी ऑन डिवाइडिंग ए बाई 9 let q be the quotient and r be the remainder। यूजिंग क्या यूज कीजिएगा, डिवीजन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। चलिए अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज कीजिएगा तो क्या लिख सकते हैं, ए बराबर 9q प्लस आर, वेयर आर बराबर 0 1 2
3 4 5 6 7 और क्या होगा 8 होगा। चलिए आगे हम इसको देखते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पे आप 9 रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, यह बात हम लोग करते हैं। देखिए 9 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इसको आगे बनाइएगा देखिए कितना बार हमको लेना पड़ेगा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 6 7 8 रुपये कैसा है। उससे आसान क्या है, हम 3 रखेंगे तो आराम से हम सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम इसको b का मान 3 रखें, इजी रहेगा, और यहाँ पे चलिए इतना तक हम लोगों ने देखा कि क्या क्या रख सकते हैं और इसी को आगे बढ़ा रहे थे। बोलिए इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा, पहला 0 रखेंगे तो 3m 3q, दूसरा 3q प्लस 1 और 3q प्लस। अब यह नहीं गलत है कि आप 9 नहीं रख सकते, आप रख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। मन करेगा 9 रख लीजिए, और भी कोई नंबर होगा जो इसको डिवाइड करने वाला वो सब रख सकते हैं। आगे हम दूसरा 1 2 और क्वेश्चन कराएंगे इस चैप्टर के बाद, उसमें समझ में आएगा कि आखिर इसको 9 काहे नहीं रखेंगे, लेकिन देखिए कितना केस आता और तब बनता तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग चला जाता। 2 2 3 गो में तो इतना हालत हो रहा है, बाकी बड़ा बनाएंगे तो और बड़ा ही बनते चले जाएगा। चलिए देखिए, तो केस 1 में क्या है, a बराबर क्या लेंगे 3q, क्या बोला है q करने के लिए, बस क्या कर दीजिए q, तो 3q का हम क्या करेंगे q, तो यह क्या आ जाएगा 3 का q कितना 27 और q का q, तो बोले किसके फॉर्म का है, तो 3 इसके फॉर्म का लाना था 9m का, तो बोले यहाँ पे क्या होना चाहिए 9, तो हम सिर्फ एक 9 रख लिए। बोले 9 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 27 हो जाएगा, तो 3 से, अब बाकी q है तो q को रख लीजिए। बोले 9 हो गया, अब इसके जगह हमको क्या चाहिए m चाहिए, तो बोले यहाँ पे m रख देंगे, लिख देंगे चूंकि 3q बराबर इंटीजर से रख सकते हैं। पहला केस हो गया, इसी तरह से दूसरा केस को भी एराई करेंगे। देखिए केस सेकेंड क्या कह रहा है 3q प्लस 1, इफ a बराबर 3q प्लस 1, तो a का क्या करेंगे क्यूब, तो 3q प्लस 1 का क्या करेंगे क्यूब। बोलिए a प्लस b का होल क्यूब कितना होता है, तब लिखेंगे a बराबर, बोलिए a प्लस b का होल क्यूब होता है a, तो पहला 3q का होल क्यूब प्लस b 1 का होल क्यूब प्लस 3a² b, तो 3a² तो 3q का होल स्क्वायर, अब b तो 1, अब प्लस 3a² b हो गया तो 3, अब क्या होगा ab², तो a कितना है 3q, अब b कितना है 1 का स्क्वायर। इसको आप सोल्व कीजिए, तो 3q का तो 27q प्लस 1 आप प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर कितना 9, डायरेक्ट लिख देते हैं 27q² प्लस 3 के 9q हो गया। अब बताइए आपको किसके फॉर्म में चाहिए था, 9q प्लस 1 चाहिए, तो यहाँ पे 1 खोजिए कहाँ है, तो यहाँ पे है, तो 1 को अलग छाड़ देते हैं हम, तो 27q प्लस 27q² प्लस 9q और प्लस 1। बोलिए यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, तो इसमें से यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखिए 1 तो उसका फॉर्म का बना ही हुआ है, तो 1 को कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप इसमें से 9 कॉमन आ सकता है, तो 9 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि बोला है 9m प्लस
1, तो 9 ही ना लेना पड़ेगा। तो 9 तो क्या आएगा यहाँ पे 3QQ प्लस 3Q स्क्वायर प्लस Q। कोई दिक्कत? प्लस 1। बोलिए यार क्यू भी इंटीजर है, यह भी इंटीजर है, यह भी इंटीजर है, सब जोड़ेंगे तो वो भी क्या होगा इंटीजर। तो हम क्या मान सकते हैं 9 और यहाँ पे क्या मान लिए m, अब क्या हो जाएगा प्लस 1। लिख देंगे सिंस 3QQ प्लस 3Q स्क्वायर प्लस Q इज इक्वल टू m। तो देखिए फिर भी क्यों दूसरा भी नंबर था 3Q प्लस 1, इसका भी क्या किए क्यूब लिए तो भी यह किसके फॉर्म का रहा है, तो 9m प्लस 1 के ही फॉर्म का रहा है। तो कभी हम देख रहे हैं कि कोई भी यहाँ पे नंबर ले रहे हैं तो वह हमेशा या तो 3m का फॉर्म का रहा है, 9m का फॉर्म का रहा है, या 9m प्लस 1 के फॉर्म का रहा है। एक और है केस है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो केस थर्ड इसी तरह से बनेगा। केस थर्ड, इफ ए बराबर 3Q प्लस 2, देन फिर इससे क्या निकालेंगे क्यूब निकालना है, स्क्वायर नहीं क्यूब। तो क्यूब क्या हो जाएगा 3Q प्लस 2 का क्यूब। बोलिए ए का क्यूब डायरेक्ट लिखते हैं 27 क्यूब हो जाएगा। 2 का क्यूब कितना हो गया 8 हो गया, प्लस अब होता है 3A स्क्वायर बी, तो 3A के स्क्वायर करेंगे 3 के स्क्वायर कितना होगा 9, अब क्यू स्क्वायर अब बी कितना है 2, अब प्लस 3A बी स्क्वायर, तो बी के स्क्वायर कितना 4। देखिए 27 क्यू प्लस 8 को उधर लेकर के जाएंगे तो 9 टू जा कितना हुआ 18, और 18 3 जा 54 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 क्यू प्लस कितना होगा 8। अब बताइए इसमें से फिर क्या किसके ऊपर 9m प्लस 8 बोला है, तो 8 को तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 8 है यहाँ पे। तो 9 चाहिए तो हम क्या लेते हैं इसमें से कॉमन 9, और क्या 3QQ प्लस 6Q स्क्वायर प्लस 4Q, अब प्लस कितना हो गया 8। अब देखिए यह सब क्या है इंटीजर्स है, तो हम एक दूसरा कोई इंटीजर मान लेते हैं m, अब प्लस क्या हो गया 8। लिख सकते हैं चूंकि 3QQ प्लस 6Q स्क्वायर प्लस 4Q इज इक्वल टू m। अब देखिए कि हम लोग एक नंबर लिए थे 3, उस 3 से किसी नंबर में डिवाइड किए थे, क्वोशेंट आया था q, रिमाइंडर आया था r, और जैसे डिवाइड किए थे तो वह फॉर्म दिखाई दिया था हमको 3Q प्लस 1 और 3Q प्लस 2 के फॉर्म का दिखाई दिया था। तो हमने केस 1 लिया और उसको क्या कर दिया q, तो q किए तो वह फॉर्म आया 3m का। दूसरा केस लिए वह 3m प्लस क्या आया 1 आया, दूसरा के लिए 3m प्लस 8 आया। तो क्या हम कह सकते हैं कि किसी भी नंबर को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं कोई एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, या तो वह 3m का फॉर्म का होगा, या तो 3m प्लस 3m नहीं 9m का होगा, या 9m प्लस 1 के फॉर्म का होगा, या 9m प्लस 8 का फॉर्म का होगा। तो यही हमारा प्रूफ करना था। हेंस क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स of the either of the form 9m plus 1 और 9m plus 8।
अब देखिए आप लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे सर आप 3 क्यों लिए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या ले सकते हैं 9 ले करके देख लीजिए आपका बन जाएगा। जैसे ही 9 लीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, पहला आएगा 9 क्यूब, दूसरा 9 क्यूब प्लस 1 क्या आएगा, तो 9 का क्यूब कितना आता है, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और फिर 9 से गुना करके कितना हो गया 9 729। यहाँ पर क्या आ गया क्यूब, इसको और लिख सकते हैं 9 इंटू 9 के स्क्वायर। तो बोलिए 9 जैसे हम लिए हमको क्या चाहिए 9m, तो हम इस को क्या मान लेंगे m, फिर उसी तरह का फॉर्म रहेगा। इससे आसान है आप 3 लेकर के बना सकते हैं। अगर जैसे ही मन करेगा लंबा बनाने का मन करेगा तो आप 9 लेकर बना सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा बनाने के लिए। आप स्वतंत्र है 9 यूज करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हम लोगों का यह चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीक़ा से ख़त्म होता है और बहुत ही अच्छी तरीक़े से हम इसको एक्सप्लेन करके पढ़ाए हुए हैं। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।